वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा वह एक्सप्रेशन जो कि हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म के मिलकर बना हुआ है बाई सम फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलकर हमारा जो हमारा एक्सप्रेशन तैयार हुआ है कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ, उसी को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, प्लस और माइनस कैसे किया जाता है जब हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, तो हम लोग जानते हैं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सही कर पाएंगे, नहीं तो हमारा सही नहीं हो पाएगा। जैसे हम बताए थे ये 7A और 8B ये दोनों लाइक टर्म है नहीं, क्योंकि लाइक टर्म वह टर्म होता है जो जिसका हमारा वेरिएबल जो होता है, हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल A है, इसमें B है, तो ये दोनों अलग है। अगर यहाँ पर 8A है तो हाँ ये और ये हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। 9A और B दोनों है तो ये लाइक टर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ A जो हमारा वेरिएबल होना चाहिए वे हमारा सेम होना चाहिए लाइक टर्म में। तो वेरिएबल हमारा सेम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ A है और यहाँ पर A और B दोनों हैं। तो लाइक टर्म वह टर्म होता है जिसमें हमारा वेरिएबल जो होता है हमारा कांस्टेंट को हटाकर हमारा जो वेरिएबल दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ वे लाइक टर्म है। ठीक है, तो एडिशन में सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि लाइक टर्म कौन है। सबसे पहले हम लोग को लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर लाइक टर्म को अरेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग एडिशन भरेंगे। जैसे हमारा पहले सिंपल ले लेते हैं। अगर मान लो हमारा एडिशन में है 7A और 5A, ये दोनों को बोल रहा है ऐड, तो ये दोनों तो सिंपली ऐड हो जाएगा। ये दोनों अगर ऐड होगा तो 12A होगा, क्योंकि अगर 7 पेन है और 5 पेन है तो टोटल कितना पेन हो जाएगा, 12 पेन। तो ये वही चीज़ है। देखो यहाँ पर जो हमारा A, मान लो हमारा A जो है हमारा टॉफ़ी है, ये हमारा पेन है, तो टॉफ़ी और पेन कभी ऐड होगा। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है कि टॉफ़ी और पेन हम लोग ऐड करेंगे नहीं। जब भी ऐड करेंगे तो टॉफ़ी के साथ ऐड करेंगे ना, पेन है तो पेन, कॉपी है तो कॉपी के साथ ऐड होगा। तो वही अगर यहाँ पर 7A है तो 5A है, तो दोनों मतलब A है, दोनों हमारा लाइक टर्म है, तो हमारा ये ऐड हो जाएगा। अगर मान लो हमारा सिंपल और देखते हैं, पहले सिंपल से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। 4Y है, 3Y है, 9Y है और 1Z है, Z है। तो क्या होगा, ये तीनों हमारा लाइक है, ये अनलाइक है, मतलब ये तीनों ऐड हो सकता है हमारा, क्योंकि तीनों के वेरिएबल में हमारा सिर्फ y है। 4 और 3 7, 7 और 9 16, y प्लस Z, क्योंकि अब ये ऐड नहीं होगा, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि 16 और 1 17, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले ये लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें भी A 2 बार है और B 1 बार, A 2 बार है, B 1 बार, A 2 बार है, B 1 बार, मतलब हमारा ये लाइक टर्म है। ठीक है, अब लाइक टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करना हम लोग को, तब हम लोग ऐड तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जब भी हम लोग एडिशन करेंगे या फिर कोई भी हम लोग करेंगे तो सबसे पहले ये नहीं कि ये दोनों को माइनस कर लेंगे, हम लोग सबसे पहले प्लस को प्लस से साथ करेंगे, फिर माइनस वाला तो माइनस से साथ। देखो ये हमारा प्लस में है और ये प्लस में, तो पहले ये दोनों होगा, ना कि ये दोनों। पहले हमारा ये और ये होगा, प्लस 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 वाला पहले होगा हमारा। 7 और 5 12AB A²B, फिर हमारा माइनस वाला बचा हुआ है। अब हम लोग माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, ये हमारा 4A² हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। ये देखो हमारा एक और दिया हुआ है, इसको बोल रहा है ऐड करने। ऐड हम लोग कैसे करेंगे, ये मान लो यहाँ पर ऐड का साइन है, ये हम लोग को ऐड करना है।
तो पहले देखो माइनस, हम पहले ही बताए हैं कि प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस होता है। मतलब जब सेम साइन रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस होगा, और जब अनलाइक साइन रहेगा तो हमारा माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस, तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा इसमें कौन, ये दोनों हमारा लाइक टर्म है, ये अनलाइक है क्योंकि इसमें बाई भी हमारा आया हुआ है। तो हम लोग जब भी करेंगे तो यही दोनों तो कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको जैसे वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके जैसा हमारा इस एक्सप्रेशन में कोई और टर्म नहीं है। तो ये दोनों तो कैलकुलेट करेंगे, एक प्लस में इस माइनस में 2 हो जाएगा, 4/²s, तो हमारा यही हो जाएगा। अब इसके ज़्यादा हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। इसमें भी हम लोग को सबसे पहले लाइक टर्म पहचानने आना चाहिए। इसका 2 मेथड है, एक सो जैसे हम लोग करते हैं ये वाला वर्टिकल वैसे ही करेंगे, और एक है हमारा कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड भी हम लोग बताएंगे और वर्टिकल मेथड भी बताएंगे। तो अगर एग्जाम्पल पहले लाइक टर्म का ले लेते हैं तो 7n - 4n क्या हो जाएगा, ये हमारा 3n हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, माइनस में है तो 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। दूसरा अगर ले, अगर ये हमारा 4a² फ्रॉम 6a², तो मतलब क्या इससे हमको माइनस करना, ये तो माइनस कर दिए 2a² हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म, अगर लाइक टर्म नहीं रहता तो इतना ही करके हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा ये लाइक टर्म है a², तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2, और ये लाइक टर्म है ना, तभी तो दोनों से अगर हम लोग a² कॉमन ले तो हमारा 6 में से 4 गया 2। एक और क्वेश्चन देख लो, इसको हम दोनों मेथड से बताएंगे, सिंपल वाला भी और फिर हमारा जो कॉलम मेथड आता है उसके भी हम लोग बताएंगे। तो ये देखो हमारा 24ab है -10b + 18 है, और फिर इतना मतलब हमको इससे माइनस करना है ये वाला चीज़, तो 30ab है, 30ab + 12b + 14a और माइनस, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, 30ab वैसा ही रह गया, 12ab 14a। और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी बाहर में माइनस होगा बाहर में, तो हमारा जो अंदर का जो सिंबल होगा वो चेंज होगा, क्योंकि ये जो माइनस होता है ये सारे से मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस ये जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तब हमारा सिंबल चेंज होकर निकलेगा। यहाँ पर प्लस है तो ये बाहर निकला तो माइनस हो गया, ये माइनस है इसके आगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस होता है ये तीनों से साथ मल्टीप्लाई करता है, और जब ये ब्रैकेट्स के बाहर निकलेगा तो हमारा सिंबल चेंज होकर निकलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना थी, जब भी अगर माइनस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिंबल चेंज करना मत भूलना। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा ये एक्सप्रेशन सही है। अब हमारा क्या, ये 30ab है। पहले लाइक टर्म तो एक तक कर लो, लाइक टर्म क्या है, ये है हमारा ab और ab वाला लाइक टर्म है। ठीक है, ये हमारा b और b वाला अलग कर लेते हैं, 12b और प्लस 10b, ये 14a और -18a, ये दोनों हमारा अलग हो गया। अब देखो ये हमारा लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है अलग अलग, तो 30 में से 24 गया, यही होगा ना, क्योंकि ए बी तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 12 + 10 होगा, बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 14 - 18 होगा, यहाँ पर ए कॉमन हो जाएगा। यही है ना, क्योंकि हमारा ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, बी बी ए लाइक टर्म है हमारा। लाइक मतलब होता है जो हमारा दोनों में कॉमन हो,
वेरिएबल, तो यहाँ पर 6AB हो जाएगा, 12B और -4A, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा हमारा इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो हो गया ऐसे वर्टिकल मेथड। अब आते हैं हम लोग कॉलम मेथड में। तो कॉलम मेथड में हम लोग क्या बोल रहा है, इससे माइनस करना हम लोग को, इसको इससे माइनस करना इसको। अब हम लोग माइनस करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद क्या 24AB -10B -18A, यही है। पहले हम लोग लाइक वाले थे, सामने लाइक वाला टर्म लिख लेंगे। लाइक पहले हम लोग देख लेंगे कि लाइक कौन सा है, लाइक टर्म कौन सा है, और उसके बाद लाइक मतलब जो हमारा लाइक टर्म है उससे सामने लाइक टर्म वाला लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को जब माइनस करना है तो कॉलम मेथड में होता है कि जब भी हमारा सब्सट्रैक्शन होता है तो हमारा सिंबल बदल जाता है। मतलब यहाँ पर इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा रूल है। अब हम लोग माइनस करेंगे, मतलब अब यहाँ पर 30AB -24AB, 6AB, 12 और प्लस 10AB। अब ये सैम्बुल हम लोग नहीं देखेंगे, फिर जो हमारा कैलकुलेशन होगा इस सैम्बुल से होगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 22B, यहाँ पर भी सॉरी 22 ही होगा, 12 10 22, यहाँ पर 22B आ गया। अब हमारा जो 14A -18 है तो -4A हो जाएगा, 18 18 में से 14 गया 4, अब सैम्बुल क्या है बड़ा 18 पर, बड़ा वाले पर हमारा माइनस साइन है इसलिए -4। तो ऐसे होता है हमारा कॉलम मेथड। अब देखो दोनों का हमारा आंसर सेम है। कॉलम मेथड में करना कुछ नहीं है, हम लोग दोनों कॉलम में हम लोग बचपन में भी कहते थे 5 - 2 कहते तो ऐसे लिखते थे ना, तो यही हमारा कॉलम मेथड है। कॉलम में है तो उसमें भी करना कुछ नहीं है, हमारा जैसे वैसे लिखेंगे और उसके बाद हमारा सैम्बुल चेंज कर देंगे। जो हमारा नीचे में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे। एक और कॉलम मेथड हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा यहाँ पर सैम्बुल चेंज होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है ना सारा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी कॉलम मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें भी हम लोग को माइनस ही करना है कॉलम मेथड से। ये हम लोग जैसे वैसे हम लोग लिख दिए हैं अरेंज करके, ए स्क्वायर के सामने ए वाला, ए के सामने ए, और कांस्टेंट के सामने हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, अभी हम बताएं कि सैम्बुल चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। 3A² - 2A², 3 में से 2 गया, 1A², तो A स्क्वायर के लिखो। 4 और प्लस 5 है, 4A और प्लस 5 है, 9A होगा। फिर -6 और -7 है, -6 और -7 तो -13 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग कॉलम मेथड को फॉलो करेंगे, और अगर वैसे भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा। देख लो यही है ना हमारा। फिर माइनस में 2A²। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये इससे भी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, मतलब सैम्बुल चेंज हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। अगर प्लस में हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि तो प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो 3 में आप लाइक टाइम को एक साथ कर लो, अरेंज कर लो, अरेंज हो गया, ये इस साथ, ये इस साथ, ये इस साथ। 3 में से 2 गया 1, 4 में और 5 9 और -13, ये हमारा आंसर हो गया। देखो दोनों सेम आंसर आ रहा है। तो कॉलम मेथड से बनाओ ये इस मेथड को फॉलो करो, बात आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हम मेरे हिसाब से अगर आप लोग कॉलम मेथड करते हैं तो अच्छी बात है।
आज के लिए इतना ही। अब फिर अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे।